ये लोग मराठी मीडिया में अपने आप को पाक साफ साबित कर रहे हैं और ये वहाँ ये बताते फिर रहे हैं कि ये जो अर्नब भी बाहरी है, सुशांत भी बाहरी है, ये सारे बाहरी लोग हैं। इसलिए रिपब्लिक मराठी का आना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए मीटिंग चल रही है। सीबीआई को इसमें जो डिले हो रही है उसमें क्या है कि एनसीबी को लगाया गया है क्योंकि ड्रग चैट सामने आई है। इसके अलावा कई उसमें नए ईडी को लगाया गया है और भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन निकाला था कुछ समय पहले कि एनआईए भी जो अंतर्राष्ट्रीय लिंक है उनको लगाया गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई जो है इसके अंदर जो 17 करोड़ का मामला राबता फिल्म का, उसमें ईडी ने जो है जो राबता फिल्म के डायरेक्टर हैं वो उन लोगों को जो है इन्होंने क्या किया है कि नोटिस भेजे हैं और उनसे स्टेटमेंट ली है। अर्नब गोस्वामी को भी कुछ भी नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे। हम उनके साथ खड़े रहेंगे, हम पूरी तरीके से एट द एंड तक साथ रहेंगे, हम उनके बीच में नहीं छोड़ेंगे। सुशांत के जस्टिस की लड़ाई भी पूरी लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लीट कॉपी 56 पेजेस की मेरे पास में है जो अर्नब गोस्वामी को रिलीफ दिया गया है, बेल दी गई है उसको। सुप्रीम कोर्ट ने इस कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी में लिखा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट 2 जगह अपनी ड्यूटी निभाने में असफल रहा है। मैं उसका एग्जैक्ट सुना देता हूँ आपको। इसमें 49 पेज पे ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, इसके अंदर कहा है, क्या कहा है कि हाउएवर देयर वाज ए फेलियर ऑफ द हाई कोर्ट टू डिस्चार्ज इट्स एडजुकेटरी फंक्शंस एट 2 लेवल्स। पहला तो इसमें प्राइमा फेसी नहीं बनती। प्राइमा फेसी मतलब ये केस प्रथम दृष्टया ये या उसके योग्य नहीं है संज्ञान में लेने के। दूसरा मसला ये है इंटरिम स्टेज। सेकेंडली इन डिक्लाइनिंग इंटरिम बेल, और जो आपने बेल देने में आपने जो उसमें कोताही बरती है एज ए कंसिक्वेंसेस ऑफ इट्स फेलियर टू रेंडर ए प्राइमा फेसी ओपिनियन ऑन द फर्स्ट। और ये भी कहा है कि हाई कोर्ट के पास पावर थी इसको वहीं पे बेल देने की। हाई कोर्ट डिड हैव द पावर टू प्रोटेक्ट द सिटीजन, कि किसी भी नागरिक को। इसका मतलब क्या है, बाई इंटरिम ऑर्डर इन ए पिटीशन इन्वोकिंग आर्टिकल 226 के तहत। हाउएवर द हाई कोर्ट हैज़ फेल्ड टू डू सो। ठीक है, पूरी स्टडी करी मैंने इसकी। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जताई है। अर्नब गोस्वामी को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। एक नहीं मल्टीपल मामले लगाए जा रहे हैं। मैंने 20 अगस्त को ही ये जानकारी एक न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू देते वक्त कह दी थी कि अर्नब गोस्वामी को फंसाने की पूरी तैयारी की जा रही है। और अभी 4-5 दिन तो वो अपने चैनल पे आए भी नहीं थे। अब वो तैयारी कर रहे हैं रिपब्लिक मराठी निकालने का। ये तैयारी किस लिए है? क्योंकि जो मराठी हैं ये लोग मराठी मीडिया में अपने आप को पाक साफ साबित कर रहे हैं और ये वहाँ ये बताते फिर रहे हैं कि ये जो अर्नब भी बाहरी है, सुशांत भी बाहरी है, ये सारे बाहरी लोग हैं। इसलिए रिपब्लिक मराठी का आना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए मीटिंग चल रही है, पहली बात। दूसरी बात, जब वो चैनल पे पूछता है भारत जो है उसके साथ नहीं आए तो लोगों में बड़ी चिंता हुई। कोई बात नहीं भाई, वकीलों से कंसल्ट कर रहे हैं। और जो है वो एक सॉन्ग था ना, मैं से मीना से ना शाकी से, और दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से। तो अर्नब के आ जाने से ही लोगों का दिल बहलता है, वो उसी को चाहते हैं। ठीक है, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया उसके बावजूद उस पर चार्जशीट लगाई जा रही है, तो इसका मतलब क्या, स्टेट पावर्स का यूज़ किया जा रहा है। इसमें स्टेट पावर्स का मिसयूज़ करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कई बातें लिखी हैं। मैं पढ़ के नहीं सुना रहा, मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे रहा हूँ। इसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट लाइन बता दी। अब बॉम्बे हाई कोर्ट को निर्णय करना, उसकी दोबारा परीक्षा बॉम्बे हाई कोर्ट को दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी है उसके अकॉर्डिंग बॉम्बे हाई कोर्ट को अब कुछ विशेष करके दिखाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए क्या, सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना ये उनका काम है। अच्छा, दूसरी बात पे आ जाते हैं भाई, ये अर्नब के साथ ये हो क्यों रहा है? क्योंकि उसने सुशांत का मामला उठाया, पालघर का मामला उठाया, उसने अलग अलग इश्यूज उठाए जिनसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को उससे प्रॉब्लम हुई है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, देखिए अर्नब गोस्वामी के साथ तो भारत की जनता है, और जनता के सामने, जनहित के सामने सुप्रीम कोर्ट भी और सरकार भी सबके कद छोटे होते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, भैया अर्नब गोस्वामी को तुम ये सोच रहे हो ना कि भैया अकेला है, इसके साथ कोई नहीं है, अब मीडिया वाले भी इसके साथ नहीं है, तो हम इसको मतलब क्या फांसी चढ़ा दोगे आप इसको? सन्नी देओल की फिल्म में डायलॉग था, घातक फिल्म के अंदर, फांसी चढ़ा देंगे मेरे को? क्यों भाई, ये जो है क्या कर देंगे मेरा, बताओ। तो अब ये क्या है कि ये एक ऐसी जगह पे पहुंचा दिया है मामला कि एक आदमी रिपोर्टिंग करे या क्या काम करे। चलिए उससे आगे की बात करते हैं। रही बात सीबीआई की, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उस मामले को इन्होंने कमिटमेंट की हुई है कि हम उसको दिखाते रहेंगे। रिपब्लिक की कमिटमेंट है, हम इसको जो है उठाते रहेंगे। अब सीबीआई के बारे में लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन हो रही है। चलो वो भी बता देता हूँ मैं आपको यार। मेरे पास में सीबीआई की प्रेस रिलीज है।
सीबीआई ने अब तक 3 प्रेस रिलीज दी है सरकारी वेबसाइट सीबीआई की, उस पर पता क्लियरली क्या लिखा सीबीआई ने। मैं उसमें जो प्रेस रिलीज नंबर 1 है, पहले नंबर पे जो प्रेस रिलीज दी है इन्होंने, उसमें इन्होंने ये बोला था सीबीआई ने कि भैया जो मीडिया में इन्फॉर्मेशन आ रही हैं वो सच नहीं है, वो जो है स्पेक्यूलेटिव हैं, अटकलबाजियाँ हैं। और ये कह दिया गया है, रिक्वेस्ट की सीबीआई ने, इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट मीडिया में प्लीज़ कन्फर्म डिटेल्स फ्रॉम सीबीआई स्पोक्सपर्सन बिफोर कोटिंग सीबीआई। सीबीआई के बारे में कोई बात करने से पहले सीबीआई के प्रवक्ता से बात कर ले। सीबीआई की 3 सितंबर की ये प्रेस रिलीज है, सरकारी वेबसाइट से निकाली है। अब ये किसी मीडिया ने चलाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्यों नहीं चलाई? क्योंकि मीडिया को पे ही सवाल उठाया गया है ना सीबीआई के द्वारा, वो क्यों दिखाएंगे? मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे। लेकिन अभी क्या है कि सीबीआई को इसमें जो डिले हो रही है उसमें क्या है कि एनसीबी को लगाया गया है क्योंकि ड्रग चैट सामने आई है। इसके अलावा कई उसमें नए ईडी को लगाया गया है। और भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन निकाला था कुछ समय पहले कि एनआईए भी जो अंतर्राष्ट्रीय लिंक है उनको लगाया गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई जो है इसके अंदर जो 17 करोड़ का मामला राबता फिल्म का, उसमें ईडी ने जो है, जो राबता फिल्म के डायरेक्टर हैं, वो उन लोगों को जो है इन्होंने क्या किया है कि नोटिस भेजे हैं और उनसे स्टेटमेंट लिए और उनसे कहा भी 17 करोड़ की ट्रांजैक्शंस दिखाइए आप। उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दिए और उन्होंने ये जनता से अपील करी है, राबता फिल्म के डायरेक्टर ने, कि भैया जो हमने स्टेटमेंट दिए प्लीज़ उसको ज़रूर बताएं जहाँ कहीं बता रहे। इसलिए मैं उसमें किसी को गलत फ्रेम नहीं करूँगा और इसलिए क्योंकि उसने अपील करी है इसलिए मैं उसमें ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा। क्योंकि किसी बंदे ने अगर देश के लोगों से अपील करी है भाई हमको गलत फ्रेम, ठीक है, आप हम इन्वेस्टिगेशन पे रहने देते हैं। आपने जो अपील करी है कि हमको गलत फ्रेम मत कीजिए, नहीं कर रहे, सीबीआई ईडी खुद बताएगी इस मामले में। मैं आपको और बात बता देना चाहता हूँ, आप मुझे एक बात बताइए, एनसीबी जो कुछ कर रही है वहाँ पर, एक एक्टर का नाम मुझे बता दीजिए जो एनसीबी की कार्रवाई के समर्थन में आया हो। और ये पता है इसमें जो चैन को निकालने का कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं सीबीआई की भी बात करूँ तो अगर जिसने मारा है तो मारने वाले तो कातिल हुए, लेकिन उनको आदेश किसने दिया है? और एक बार ये पता लग गया इसने आदेश दिया, फिर एविडेंस ढूंढने। अब ये तो हो नहीं सकता आप कोर्ट में जाए वहाँ पर फिर सीबीआई को गालियाँ मिलें, अगर वो वहाँ से बरी हो जाएं, जमानत पे छूट करके घर घूमते रहें, ये नहीं चाहिए। पहले एविडेंस कलेक्ट करें तब अरेस्ट करें और तभी सब चीज़ें करें। इसलिए सीबीआई की जो गाइडलाइंस है, जो सीबीआई का जो काम करने का तरीका वो इस तरीके से। अब देखिए क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय लिंक निकलते हैं, अगर दुबई का लिंक निकलता है तो रॉ की मदद लेनी पड़ती है। रॉ क्या है कि इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन जुटाने का काम रॉ करती है और इंटरनल इन्फॉर्मेशन इंडिया की वो आईबी करती है। और बता देता हूँ आपको, अभी क्या है, एक प्लानिंग के तहत जो सुशांत के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग थे, कंगना रनावत, अर्नब गोस्वामी या और भी लोग हैं, उनको उन पे केस बनाए जा रहे हैं। अब कंगना पे इतने सारे केस हैं, मैंने तो अर्नब के लिए तो देखो मैं यहाँ धरना दिया था जंतर मंतर पे, है ना। अब आज यहाँ पे हमारे विजय शेखर भाई बैठे, मैं कह रहा हूँ कंगना के लिए भी मैं इस देश के पैनलिस्टों से कहना चाहता हूँ, भैया प्रोटेस्ट कंगना के केस भी निकलवाने पड़ेंगे, चाहे हमें जंतर मंतर पर बैठना पड़े, चाहे हमें जो है लड़ाई लड़नी पड़े, हमें कंगना का भी एक एक केस खारिज करवाना है। ध्यान रखना इस बात को, एक एक केस खारिज करवाना। अर्नब गोस्वामी को भी कुछ भी नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे, हम पूरी तरीके से एट द एंड तक साथ रहेंगे, हम उनके बीच में नहीं छोड़ेंगे। सुशांत के जस्टिस की लड़ाई भी पूरी लड़ेंगे। लेकिन ये बड़ा पेचीदा हो चला है आज के वक्त में। अगर हम पब्लिक को मिसगाइड करने वाले बहुत आ चुके हैं, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया में तो व्यूज़ पाने के चक्कर में और वॉच टाइम पाने के चक्कर में और मीडिया के अंदर टीआरपी पाने के चक्कर में ये क्या है कि वहाँ पे भड़काऊ हेडलाइंस बना करके लोग उसको क्लिक करें। इसलिए मैं देश की जनता से चाहता हूँ भाई मिसगाइड ना हो आप। मैं आपको बता देना चाहता हूँ विकीपीडिया का जो मामला है, अब देखो सुशांत के डेथ का विकीपीडिया अलग बनाया गया है, सुशांत का विकीपीडिया अलग है। 11.5 मिलियन लोगों ने वो देखा, इसका इंटरेस्ट पता लग रहा है इस चीज़ से। मैं आपको डेटा बता रहा हूँ। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि रिया चक्रवर्ती जब यूरोप टूर पे गई थी तो वहाँ से वापसी आते वक्त दुबई गई थी विदाउट सुशांत के, ये बात नोटिस की जाए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो स्टेटमेंट है सीबीआई को जो स्टेटमेंट दी गई हैं उनमें महेश सेट्टी की स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे आखिरी मुलाकात सुशांत सिंह राजपूत को महेश सेट्टी ने करी थी। अब महेश सेट्टी जो उसका बहुत अच्छा दोस्त है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बिहार पुलिस ने भी उससे स्टेटमेंट ली थी, लेकिन सीबीआई को इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, वहाँ पे उन्होंने होम मिनिस्टर पीएमओ को जानकारी दी है भैया ये हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी सीबीआई वहाँ काम कर रही है, एनसीबी काम कर रही है। एनसीबी ने तो बहुत सारे ड्रग पेडलर अंडर डाल भी रखे हैं।